आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं कांग्रेस के मुगल प्रेम की। आपको बता दें कि अब किशनगंज बिहार कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने अपने मुगल प्रेम को जग जाहिर किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधने के बहाने मुगल प्रेम को दर्शा दिया, जिससे उनकी चारों तरफ से आलोचना की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस के कई सांसद मुगलों के गुणगान कर चुके हैं। अब इसमें ताजा नाम कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का जुड़ गया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधने के बहाने मुगल प्रेम को दर्शा दिया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने गुरुवार 1 अगस्त को केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने तथा भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर देश में मुसलमान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता। उन्होंने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि मुगल देश में 300 साल तक रहे थे। ऐसे में इस सरकार के मिटाने से इतिहास से वो नहीं मिटने वाले हैं। जावेद ने कहा कि सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए कि जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम्स है माइनॉरिटीज के लिए, उसको चालू कीजिए। जो स्कॉलरशिप है उसको चालू कीजिए। एक आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट वो उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। सर, वी ऑल्सो हैव एज मच इंटेलिजेंस एज एनीबडी एल्स। वी कैन कंट्रीब्यूट एज मच एज एनीबडी एल्स इन दिस कंट्री एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड। तो इसीलिए आई अपील टू यू सर दैट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। आई नो दिस गवर्नमेंट stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस के समय में शिक्षा के लिए आवंटन जीडीपी का 3.36% था, लेकिन मोदी सरकार में ये 2.9% हो गया है। मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी भावना जगाकर राज कर रही है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो भाजपा का खाता भी चुनाव में नहीं खुलता। उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी के बीच कहा कि ये बांग्लादेश की बहुत बात करते हैं, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बेहतर है। अब आप कहते हैं कि हमें बांग्लादेश चले जाना चाहिए। बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की शिक्षा बेहतर करें। मुगलों का नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल रहे, आपके हटाने से इतिहास से नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा किसी समाज का आधार होती है, लेकिन मोदी सरकार शिक्षा की बुनियाद को बर्बाद कर रही है। पास में एक मुल्क है, उसका नाम लिए मैं बताना चाहता हूं सर, 1 लास्ट मिनट। फॉरेन स्टूडेंट्स में 13.25 lakhs study abroad, and in India only 40,000 national from outside come here. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल
330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में शिक्षा के लिए आवंटन जीडीपी का 3.36% था, लेकिन मोदी सरकार में ये 2.9% हो गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षकों की रिक्तियां बड़ी संख्या में हैं और ये स्थिति रहेगी तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में 78,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा, मोदी सरकार ने एनटीए बनाए, लेकिन 7 साल में पेपर लीक के 70 मामले घटित हुए हैं। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।